जादुई लहंगा और परी का जादू। एक समय की बात है, इंद्रपुरी गांव में एक शालिनी नाम की लड़की रहा करती थी। शालिनी अपनी माँ कौशल्या के साथ रहा करती थी। शालिनी के पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से घर की पूरी जिम्मेदारी शालिनी के कंधों पर आ गई थी। शालिनी एक बुटीक में काम किया करती थी। वहाँ वो लड़कियों के लिए डिजाइनर लहंगे सिला करती थी। शालिनी की माँ बहुत बीमार रहा करती थी, इसीलिए कभी कभी वो काम पर जाने में लेट हो जाया करती थी। शालिनी की मालकिन जया हमेशा उसको देर से आने के लिए ताना मारा करती थी और उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव भी किया करती थी। क्योरी मैडम, ये तेरे बाप का घर है जो इतने आराम से आ रही है? इतनी देर कहाँ लगा दी? जी मैडम, वो माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी तो मैं उनकी दवा लेने गई थी। कल से अगर तू टाइम पे नहीं आई तो तुझे मैं नौकरी से निकाल दूंगी, समझी तू? ये ले, ये 2 नए लहंगे बनाने का ऑर्डर आया है, इनको जरा अच्छे से डिजाइन करना। बहुत बड़ा ऑर्डर है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, शाम को ही आऊंगी। शालिनी लहंगे बनाना शुरू कर देती है। तभी उसके पास उसकी पड़ोसन संजना का फोन आता है। शालिनी, तुम जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये बात सुनते ही शालिनी भागते हुए अपने घर जाती है और अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर शालिनी से कहता है, आपकी माँ को तो बहुत हाई फीवर है, मैंने इन्हें अभी दवाइयाँ दे दी हैं, लेकिन इन्हें 1 महीने हॉस्पिटल में रहना होगा, तभी ये पूरी तरह ठीक हो पाएंगी। अगले दिन सुबह जब शालिनी काम पर जाती है तब जया उस पर बहुत चिल्लाती है। आ गई महारानी, कल तुझे लहंगे बनाने के लिए बोला था मैंने, वो तूने क्यों नहीं बनाए? तेरी वजह से मेरे हाथ से इतना बड़ा ऑर्डर निकल गया, अब इस नुकसान की भरपाई तेरा बाप करेगा। मालकिन, कल माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा है उन्हें 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरा तो नुकसान हो गया ना। चल अब तू अपनी माँ की ही देखभाल कर, अब तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब निकल यहाँ से। ऐसा मत कीजिए मालकिन, मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं हॉस्पिटल की फीस और माँ की दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, चल अब निकल यहाँ से। जया शालिनी को धक्का मार के अपने बुटीक से बाहर निकाल देती है। बेचारी शालिनी रोते रोते एक झरने के पास जाकर बैठ जाती है। भगवान, मुझ पर दया करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? अगर पैसों की कमी की वजह से मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। तभी वहाँ एक तेज रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी में से एक परी प्रकट होती है। शालिनी उस परी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। शालिनी, तुम रो मत, मुझे भगवान ने भेजा है स्वर्ग लोक से तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ जानती हूँ। सच? क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल करूँगी। ये लो जादुई लहंगा, इससे तुम जो भी ड्रेस मांगोगी ये तुम्हें बहुत ही सुंदर डिजाइन की ड्रेस देगा, वो भी चुटकियों में। इससे तुम अपना खुद का बुटीक खोल सकती हो और बहुत सारे पैसे कमाकर अमीर बन सकती हो। उसके बाद शालिनी उस लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है और उस लहंगे से सुंदर सुंदर डिजाइन के लहंगे मांगती है। हे जादुई लहंगे, मुझे बहुत सारे डिजाइनर लहंगे दे दो ताकि मैं उन्हें सेल कर सकूं और पैसे कमा सकूं। शालिनी के इतना कहते ही जादुई लहंगा बहुत सारे डिजाइनर लहंगे जादू से उसके पूरे कमरे में भर देता है। अगले दिन सुबह शालिनी अपने घर के बाहर उन सभी लहंगों की सेल लगाती है। तभी वहाँ की सारी लड़कियाँ उस सेल को देखकर शालिनी के पास आती हैं। अरे वाह शालिनी, इतने सारे सुंदर डिजाइनर लहंगे, वो भी इतने कम दामों में। ये बिजनेस तूने कब से शुरू किया? आज ही से शुरू किया है। अगर तुम लोगों की फ्रेंड्स को भी चाहिए तो तुम उन्हें भी ले आना। मैं मार्केट से बहुत ही सस्ते दामों में लहंगे बेच रही हूँ। हाँ, हम जरूर अपनी सहेलियों को लेकर आएंगे। देखते ही देखते शालिनी के घर के बाहर लहंगे खरीदने के लिए लड़कियों की लंबी लाइन लग जाती है। वहीं जया अपने कस्टमर्स को अपने बनाए हुए लहंगे दिखाती है। ये देखिए बहन जी, ये कितना सुंदर डिजाइन है, ऐसा लहंगा इतने कम दामों में आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों झूठ बोल रही हो जया? इस लहंगे से ज्यादा सुंदर लहंगा तो शालिनी के पास है, वो भी तुम्हारे लहंगे से आधी कीमत में। तुम यहाँ लोगों को लूट रही हो, अब हम यहाँ से कभी लहंगा नहीं लेंगे। उसके बाद जया शालिनी के घर जाती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि शालिनी के घर के बाहर तो कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। ये सब देखकर जया बहुत जल जाती है। वहीं शालिनी लहंगे बेच कर खुद का नया बुटीक खोल लेती है। लहंगे बेच के कमाए हुए पैसों से वो अपनी माँ का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है और उधर जया के बुटीक से कोई भी लहंगा नहीं लेता। इस तरह धीरे धीरे जया बहुत गरीब हो जाती है और अपने कर्मों की वजह से वो सड़क पर आ जाती है। शालिनी अपनी माँ का इलाज करवाकर उसे नए बंगले में ले आती है और फिर दोनों खुशी खुशी उस बंगले में बहुत ठाट से रहते हैं।
हे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।